सेकंड मेथड रिडक्शन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ठीक है, देखना अब जो कार्बन इन कंपाउंड है ना आपके पास RC डबल बॉन्ड और OR आ सकता है, RC डबल बॉन्ड और H आ सकता है, RC डबल बॉन्ड और RC डबल बॉन्ड और Cl आ सकता है, अमाइड वाला नहीं। ठीक है, अमाइड वाला नहीं करता। अच्छा RC डबल बॉन्ड और NH2 आ सकता है, CN Cl सी डबल बॉन्ड और जिसका भी हो सब चलता है ना। हाँ, तो वो देखना मैं यहाँ पे अगर इसमें ना आपको NaBH4 कहाँ नहीं लगाना है वो बस ध्यान रखना। दो रिएजेंट्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, एक NaBH4 और दूसरा LiLH। ये वो दोनों ओलिफिनिक लिंकेज को नहीं कर सकते। ये दोनों जो होंगे ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एस्टर, इन दोनों में यूज नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में यूज नहीं करना है, नहीं करना है, क्रॉस मार दो सर। हाँ बाकी सब में करोगे आप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है कहीं नहीं, कोई एग्जांपल आ जाएंगे ना RC डबल बॉन्ड और OH। अगर यहाँ पे LiLH4 आपने लगाया तो या तो इधर से ब्रेक कर दो या उधर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर से ब्रेक करने वक्त पे इधर जितने जो कार्बन है ना उसका अल्कोहल बन जाएगा, इस साइड वाले का भी अल्कोहल। तो इसको आयोडाइज ले लो आप, तो आयोडाइज तो H हो जाएंगे। ये वाला भी क्या होगा LiLH4 या फिर NaBH4 कुछ भी लगा दो आप, ये यहाँ पे क्या बन जाएंगे RCH2 और OH। कीटोन वाले मैंने सेकेंडरी क्या प्लस H2 नहीं आएगा। हाँ, कीटोन वाले में ना सेकेंडरी अल्कोहल लगेगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे RCH2 और OH। सर ऐसा होता है ना एल्डिहाइड में जो मीथेनॉल होता है उससे प्राइमरी बनता है, बाकी सबसे सेकेंडरी। बाकी सबसे सेकेंडरी, बाकी सबसे भी प्राइमरी बनेगा, कीटोन से बनेगा सेकेंडरी। कीटोन से तो 3 डिग्री नहीं बनेगा, वही मतलब रिग्नाइट रिएजेंट की बात। अरे ये कहाँ ग्रेनाइट है, ये कीटोन है, लगाया 2 डिग्री बना LiLH4 और ये H3O+, ये ध्यान देना, ये ना डबल बॉन्ड बस इसमें हट जाएगा, बाकी यार CH2 और NH2 थोड़ा अलग सा है ना, ये अल्कोहल नहीं बनाए, क्या तो किससे लिखा है? अमाइन बनाए इसलिए लिख दिया LiLH4 चल रहा है। देखो यहाँ पे अगर आपने LiLH4 लगाया नीचे कर दो तो यहाँ पे RCH2 और OH। इसमें भी सिर्फ डबल बॉन्ड दिया गया है। सर एक सेकंड ना, ये सब चलिए वो दोनों के लिए ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो इन दोनों में बस वो यूज नहीं होगा, बाकी इसमें 2 अल्कोहल बनेंगे। दो बनेंगे ना, बेस से बनेगा, अच्छा, क्योंकि वो दोनों उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, एक अल्कोहल से होगा दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाने पे एस्टर बना होगा, तो अल्कोहल रह जाएंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल में आएंगे, 2 अल्कोहल। तो NaBH4 कम पड़ता क्यों है? LiLH4 है तो अबे वो सब में चलता है, ये दो क्या ये दो के अलावा बाकी सब में लगता है, ऐसा बोलो। वो सब में चलता है तो वही यूज करें ना, ये इसको भूल ही जाता है। भूल जाओगे, लेकिन पेपर में आगे फिर तेरे को भूल जाएगा। हाँ, सही नंबर से हो गया? नहीं सर, पता चलता है तो मानता है, तो अभी लिखता अरे धन्या बात करें, तो मैं नहीं था ना। मैं नहीं समझ सकता ऐसा था। अब तो मैं नहीं था ऐसा। तो किस तरह से लास्ट पेज पे भी नोट कर रहा है। वो कल का नहीं लिखा उसका भी नहीं लिखा है, याद ही नहीं है
एक बैग में डालने की वापस वो बैग में रह गई है। इसको डाइट के तो लोग क्या वे कैसे बात है सुनते सब सत्य ऑनेस्ट बंदा सब बोल देता है, छोड़ देता है। बात तो सही है। आज नहीं बोलिए ना, आज भी बोल सकते था मैं आऊँगा। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा उस टाइम में ऑनेस्टली रहना तेरे को। इसे पढ़ाते थे हम, पढ़ते नहीं थे। बताए ना? नहीं नहीं सर, एक मिनट। बारिश बना बारिश हो गया था। हो गया। चलो थर्ड पॉइंट लिखना। From Grignard reagent. From Grignard reagent. इसमें आएगा ना वो जो मैं बोल रहा था, मिथेनॉल से प्राइमरी, बाकी एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शियरी। थर्ड पॉइंट है ना? तो भी बैठ From Grignard reagent. ऐसा होगा देखना। RC डबल, अगर आपके पास एल्डिहाइड है ना, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एक बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको एडक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसने एमजीबीआर समझा। पूरा एक ही होगा, बाद में आरएमजीबीआर नहीं, बाद MGBR में OH। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अपन, पानी डालने तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एक्सेप्ट कौन सा? मिथेनॉल। मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल आपने रखा प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये 1 डिग्री। इसमें वो जो आर होता है वो ग्रिग्नार्ड का लग जाता है ना, एक कार्बन बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कीटोन है तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी एडप्टिव बोलते हैं। हाँ ये सेम ही है पॉइंट पे। H3O प्लस, फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे तेरे पास बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन तूने यार MgBr के साथ करवाई, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, MgBr और MgBr पे क्या है? माइनस आएगा MgBr पे माइनस और R पे प्लस। ये प्लस, इस कार्बन के पास हाँ प्लस Mg पे नहीं है, Mg है तो उसका प्लस नहीं आना चाहिए। इससे प्लस माइनस, ये माइनस कहाँ पे? R पे आएगा ना, क्योंकि मेटल Yes, ज्यादा एक इलेक्ट्रो minus। पॉजिटिव होता है। देखो तो R का माइनस इस कार्बन पे आ जाएगा ना, देखो हाँ तो बेंजीन रिंग हो गया, C से एक R लग गया, और OMG BR यही एडक्ट हुआ ना। बाद में जब इसकी तूने हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये R हो गया, C हो गया, PH, और ऊपर OH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। नोट करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में हमेशा अल्काइल पे माइनस आता है और ग्रिग्नार्ड पे प्लस। यूज आया एक बार अभी आ रहा है, आप जब खड़े थे तो नहीं आ रहा है। सर HCHO का अगर हम NaOH के साथ करते हैं डाइल्यूट NaOH के तो CHO ने बनता है ना, क्या CHO अगर तूने कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवा दिया HC डबल उसका तो बॉन्ड, CHO बना वो कैनी जैरो रिएक्शन हो जाएगी। तो CHO ने किस में बनता है? मतलब उससे CH CHO तो वो अल्कोहल से वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके होते हैं हमारे केमिस्ट्री के एग्जाम के समय में जो ना थी तो CHO सर वो कंपाउंड का नाम से निश होता है। नहीं है। निश चुप हो जा। नहीं नहीं ठीक, तू चुप हो जा, फालतू बकवास मत कर, नोट कर। क्या बोल रहे थे, किसी कंपाउंड का नाम? निश हो और फिर उसके आगे CH लगा गया तो निश्चो। क्या चलो नोट कर लो जल्दी से। ये चीजों में अब ये
चलो ये अगला क्वेश्चन है ना तुम सर सर ये बाकी है ये 80 और MGBR और सेकंड में S3O प्लस जो प्रोडक्ट बना होगा उसका IPSC नहीं तो है ना तो हम बना लिए एक ही है मेरे मैं बताऊं हाँ सर बता हाँ हो गया 1 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल चल गया लगा मना पे सही में गलत डाइम इसका ला ही नहीं सकता अरे एक मिसाइल तो मेन चेक में इतना चाहिए टाइम अरे अच्छा उसको मेंशन सर टू मिथाइल टू और OH में दूसरे पे टू मिथाइल इथेनॉल सही है 2 पे मिसाइल है 2 पे हाँ, OH सही है ना 2 मिसाइल ब्यूटेन टू OH हां हां बस वही वही बोल रहा था क्योंकि बीच वाले कार्बन पे नीचे लगेगा तो हाँ, इथेन का हां तो वो मेन चेन में ऐसे L बन जाएगा हां तेरे को यार ऑर्गेनिक समझ में आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रही यार और ये समझ में आ रही है अभी तक वो S की सब ब्लॉक है ना वो एक भी ब्लॉक समझ नहीं है मुझे अभी तक। सब ब्लॉक ही सिर्फ गायब है बाकी सब चैप्टर सब बनाया गया अच्छा और ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री वो क्या होती है अरे वो पहले वाले वो मोल्स और मोलर्स और वो सब याद है ऐसे वाले का ना 2 मिथाइल ब्यूटेन टू OH हां ये H हो गया सर एक सेकंड वो करवा दिया था ना हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन सबसे पहला हाँ। सर ये आप एक बार समझाओगे तेरी कॉम्प्लेक्स लिख में लिख एक्चुअली काम नहीं आ रहा वो कॉम्प्लेक्स बोर्ड में लिखना होता है क्या वो बीच वाला कॉम्प्लेक्स हमारा मैम तो बोलता है डायरेक्ट रिएक्शन में डूब जाना चलेगा मैकेनिज्म में लिखना पड़ता है नहीं मैकेनिज्म तो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर दो चारी हैं एक वो डिहाइड्रेशन ऑफ deprotonation वाला है। अल्कोहल 2 से 3 है ये वाला आप करवाओगे कैसे होगा ये वाला हाँ चलो देखना इसको हटा रहे हैं अपन चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखना CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस और इस पे प्लस 80 पे माइनस और MgBr पे क्या आएंगे प्लस बस दोनों को अटैच कर दिया यहाँ पे CH3C ऊपर आ गया वो MgBr और ये CH3 नीचे इथाइल है ना तो CH2 और CH3 ये डक किया कॉम्प्लेक्स हो गया S3O प्लस लगाएंगे 1 2 3 4 OH और नीचे 1 2 यही ना 3 डिग्री तो यहाँ से चले 1 2 हाँ 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन सर जब मैंने ये बोला 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल समझ तो गए थे ना मैं यही बोल रहा हूँ हाँ लेकिन गलत भी था तो ये भी फिर समझ समझ गया समझ जाना चाहिए खाली तो समझ गया था ये भी गलत है तो मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल पता है चलो जिसका नहीं मालूम ये नोट करते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं तुम लोगों में जितो सवाल का ये चैप्टर अल्कोहल सर उसका तो हो गया तो चलो हेडिंग बनाना सर 1 मिनट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी किसकी है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी सर रुको एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन से पहला पॉइंट सबसे अरे पहला पॉइंट क्या सही बोला था मैं तो इसके नाम पे चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट लिखना है एस्टेरिफिकेशन तो पता होगा Alcohol plus acid. plus अल्कोहल प्लस एसिड COH plus OH तो ester plus H2O क्या मालूम है नोट करो एस्टेरिफिकेशन
फिर हाँ डिहाइड्रेशन सर हमारे को तो तीसरे दिन तो लूकास टेस्ट को पता क्या ऐसा क्या पढ़ाया था आपने? जो तुम लोगों ने पढ़ाया था यही लोगों ने पढ़ाया था। ज्यादा पढ़ा था पीएचडी कर रहे मैं कम पढ़ा है ऑर्गेनिक सब में कम पढ़ाया है। मैंने को याद है ऑर्गेनिक मैंने तुम लोगों को 11th में पढ़ाया था ज्यादा, बहुत लेकिन उसके बाद तुम लोग हक दिए ना, उसके बाद सर फिर मैंने वैसे पढ़ाना ही छोड़ दिया। एग्जाम जगह कर गई अच्छी है। क्या बोल रहे 20 से कम 18-20 क्लास आइसोमेरिज्म पढ़ाया होगा। हाँ दोनों टूट भर गई है हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था 15-20 क्लास। हाँ तो अगर अल्काइल हैलाइड भी पढ़ाना होगा तो पढ़ाते, फिर इसमें भी 20 क्लास। लेकिन वैसे तुम लोग फिर चौड़े हो जाते हैं, इसलिए वो पढ़ाए नहीं, मैकेनिज्म वगैरह इसको पढ़ा है नहीं, किसी ने नहीं पढ़ाया। अरे सर अरे अब अच्छा। दोबारा जब अच्छा। जेईई एडवांस का एग्जाम आएगा तो देखेंगे हम उसमें। देखना है उसमें भी देखेंगे। मेंस में मैकेनिज्म उतना नहीं आते हाँ ना। भाई मेंस में पास हो गया तो पढ़ाओगे ना हाइड्रोकार्बन में जितने रिएक्शन पढ़ाए थे, हम मेंस में पास हो गए तो पढ़ाने लगा। हाइड्रोकार्बन में जितने रिएक्शन पढ़ाए थे सबके मैकेनिज्म करवाए थे एक-एक करके। यहाँ पे अभी मैं मैकेनिज्म स्किप कर रहा हूँ। कोई मैं लिखूंगा मेंस के पास उन्हें तो सजे पढ़ाएंगे सब तो रोज याद रखूंगा Esterification. ओए रे। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आज पीन नहीं है प्लस अल्कोहल। ये ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलेगी ना। एसिडिक हाँ, और ये बन जाएगा H2O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और OH प्लस में HOCH2 और CH3। इसका H और इसका OH तो ये CH3 C डबल बॉन्ड और बन गया तो फिर इसका इक्वेशन में क्या होगा? इथाइल इथेनॉइड इथाइल आया समझ में? यस सर। और प्लस में क्या है H2O नोट कर लो आप। सर ये तेरे पास अभी वस्तु सर मेरा हाथ नहीं लगता। थैंक यू सर। अब इसमें बस मेजर यही है ना कि ये ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा। कभी कभी वो किसी पे ना ऐसा स्टार लगा देगा। अब ये पूछेगा ना कि ये वाला स्टार वाला जो ऑक्सीजन वो किस में गया, इसमें रहा या इसमें आया? वाटर में। ठीक है, कभी कभी इसमें स्टार लगा देगा, पूछेगा इसमें गया इसमें गया तो इसको मेन तो ऐसा ना लिखते कैसे है उल्टा करके लिखना पड़ा तभी ऐसे निकाल सकते हैं मतलब निकल गया। नहीं वैसा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा OH निकालना होता है और अल्कोहल का हमेशा क्या निकालना होता है? ऐसा बोलते हैं ऐसे लिखोगे तुम्हें याद रह जाएगा कि ऐसे निकालना बीच में से इसमें H प्लस क्या है कोई भी एसिड ना मतलब कैटलिस्ट होते हैं H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलती है। तो वो COH तो एसिड ही है OH भी कहाँ है एसिड ही है अरे C डबल OH ये एसिड ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है ना, इस पे भी लोन पे रहे तो दोनों न्यूक्लियोफाइल होने के कारण रिएक्शन नहीं होती, इसलिए कि यहाँ पे प्लस वाला कंपोनेंट ऐड करते हैं तब जाके रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है सर हाँ, अरे वो इलेक्ट्रॉन रिच है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अल्कोहल भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों पे ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पे है, इसी वजह से। चलो आगे दूसरी कौन सी है डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सही है सही बात इसकी रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी। ये CH3 हो गया C डबल बॉन्ड और OH। ठीक है, जो H प्लस होता है ना ये अपना लोन पेयर इसको देता है तो CH3 C डबल बॉन्ड और OH प्लस। अब ये यहाँ पे निकल जाता है तो इस पे क्या आ जाता है? प्लस और दूसरा जो अल्कोहल होगा CH2 और CH3 इसका माइनस ये प्लस H होने के प्लस कारण लेके लोन लिखेगा पेयर तो इसको इसका देगा। माइनस तो ये देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और OH, ये तो निकल गया, इस पे क्या आ गया? OH, इस पे प्लस आ गया CH2 और CH3। बाद में जब डीप्रोटोनेशन होगा तो H निकल जाएगा। हां H निकलने के बाद यार CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 और
नोट करो। लुकास टेस्ट करवाया था ना पहले, हाँ क्या चैप्टर 1 में ही करा दिया। लुकास नाम सुने हो? हाँ लुकास नाम तो Chemistry सुना वाला है। मैं वो मेरे बाजू में रहता ना लुकास नाम है। हाँ। हाँ मेरी का साफ करने वाला है। साफ करता है, अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए यूज करता है, वो भी अल्कोहल लगा के साफ करता होगा। कॉलेज में तो रहता था। अरे स्कूल वाले क्या करते हैं? तेरे को अगर किसी में डाउट है कि अल्कोहल है कि नहीं तो पी के देख लिया कर। अरे मिथेनॉल निकला तो मैं क्या जाऊंगा। हाँ चढ़ गई तो समझ जाना है। मैं तो अभी और मारिया ना सही है। एक्सपीरियंस नहीं हुआ चढ़ने का। उसे पता कैसे चलेगा सही में। उसको अल्कोहल लगा के देना होगा बेटा तेरे को। तो ये पूछ रहे ड्रग्स में दस बाकी के तो आप बाद जैसे एक असली में अल्कोहल देना जस्ट नकली वाला ऐसा है ट्राई करने के लिए मैं पहले यह पीऊंगा नशा होगा फिर ये दूसरों को पिला दूंगा। पेपर दे लिया अच्छे से और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो लगा लेना उसमें। सारी चाहे तो खुशी में लगा देना, नहीं तो गम में हाँ लगा चला देना। गया। और उसके बाद फिर सारा नशा तोड़ेंगे घर वाले। अभी बोले खुशी और गम, कभी खुशी कभी गम सिखाते तेरे को। हो गया? नहीं नहीं, नहीं रूम वाले केस में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वही उसमें अंधेरी रात में ऐसे चलता है उल्टा सही तो बात है क्यों आज नहीं चलो यार सेकंड पॉइंट अरे सब बोल रहा हूँ अंधेरी रात में दूध नहीं पी अब तो मैं बोला भी नहीं हूँ सर इसको ही जो तेरे को मन करे ना दारू उरू सब पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सकते हेल्दी हो भी है ना ऐसे हमने क्या तो दारू भी हेल्दी होता है, वो उससे भी मोटे हो जाते हैं। तेरे को जरूरत तो है। हमारे इंग्लिश के नाम स्टेटस है साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ड्रिंकिंग रेड वाइन इज बेटर देन बीइंग इन स्ट्रेस। ऐसा हमारे मैम डालते हैं। अगर एक बार तो दारू की ग्लास के 6 फोटो डाल देते हैं। अभी क्या करें? कौन सी? सुष्मिता मैम। हां हाँ, सही में डाला था। ध्यान दे सर बोलना मैं मेरे को ही बहुत स्ट्रेस है। चलो यार लिखना सेकंड पॉइंट। स्कूल में लेके आना अरे यार स्कूल कॉलेज लिख सेकंड पॉइंट। लुकास लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट ये पहले करवा रखा है एक बार। लुकास सर भी बोल गया। किसी का नाम है क्या? नहीं अब एक बार अलग-अलग करके पढ़ो लुकास को। लुक फिर नहीं देखना इधर से देखो फिर टेस्ट करो अरे रिएजेंट जो होगा अरे अब शांत हो जा। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेटेड HCl। अगर आपके पास ना 1 डिग्री अल्कोहल है, आपने ये वाला रिएजेंट ऐड किया, ठीक है? हीटिंग और 30 मिनट्स हाँ 3 डिग्री में होता है डायरेक्ट। आपने 1 डिग्री बोला लिखा 3 डिग्री से। क्या 3 डिग्री तो लिख रहा हूँ ना मैं? बोला 1 डिग्री। ठीक है कुछ बोल रहे हैं। उस दिन अगले दिन मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको बोला था ना आपने उल्टा लिखवाया है वो सुबह वाली क्लास में जो कैसे? जो भी कर रहे उल्टा हैं। लिखवाया लिखवाया सही है। आपने बोला उल्टा था तो मेरे को उल्टा याद रह आपने गया। बोला 1 डिग्री लिख दिया 3 डिग्री डिग्री। इसलिए। 3 डिग्री की जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं इंस्टेंट में टर्मिनेटिस हो जाता है। आपने बोला 1 डिग्री था। हाँ रिएक्शन करवाओगे तो ये टर्मिनेटिस इंस्टेंट शो करेगा। मतलब क्या गंदी। बस जैसा हाँ। कड़ा पेटा R-CH2 ये लगाए तो 5 to 10 मिनट के बाद और 5 to 10 मिनट समझ जाओगे ना आप लोग? 5 to 10 मिनट के बाद आएगी टर्मिनेटिव। और 1 डिग्री वाला जो होगा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं उसको होगी। चलाने के बाद हीटिंग। इसलिए कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है कि रिएक्शन नहीं होगी। 1 डिग्री होगा। हमने लिखवाया ऐसा पर बोला ऐसा। अगर तेरे पास R-CH2OH क्या 5 वर्ग में ये क्या है 5 to 10 हाँ, मुझे anhydrous तो IUPAC लिखना भी आता है।
ये देखना है आपका। तो ये RCH2Cl तो बनेगा, लेकिन हीट करने पे ना, ये हीट करने पे, वो भी 30 मिनट के बाद। तो अगर 3 बॉटल है आपके पास अल्कोहल रखा गया है, तो अगर जिसमें आपने लुकास टेस्ट डाला ऑन स्टैंड में रिएक्शन करके 3 डिग्री हो गया, टेस्ट में पता चल थोड़ा टाइम लगा तो डायरेक्ट 2 2 डिग्री, और नहीं हो रहा है तो 1 डिग्री। सर टेस्ट करने से पता चल जाता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर वो पहला बार इंस्टेंट हो जाना है ना। अल्कोहल है, सब पे टेस्ट वैसे मिलेगा ना तेरे 1 डिग्री वाला टेस्ट थोड़ी ना कर ये सकते। पहला तो इंस्टेंट हो जाएगा। 1 डिग्री हाँ, पहले जैसे डालने के साथ उसमें 1 डिग्री से इथेनॉल भी 1 डिग्री ही है। 1 डिग्री है एक सर कार्बन। इसमें OH नहीं है ना, Cl है इन ना। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। हाँ सर इसमें OH नहीं है, Cl है ना। हाँ, Cl है। वो क्या लिखा है नीचे? 5 to 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी ऐसा। Minutes। हाँ। और इसमें हीट करने के आधे घंटे बाद 5 - 10 नहीं है। इसमें 15 to lol मिनट। अगर कोई नशेड़ी होगा तो कंट्रोल नहीं करेगा, चलता है अल्कोहल पी जाएगा। सर बहुत आइडिया है। जबड़े की दुकान पे रहते क्या? तेरे दोस्त में कोई जबड़ा भी है क्या रे हमारे? नहीं दोस्त में नहीं है। बस हो गया। नहीं। थोड़ी देर के बाद बोलता सर में तो क्या बोलते हैं? ये सब बोल रहा है। ये बोल रहा है दोस्त में नहीं है, टीचर में है। शांत हो जा, मैंने कुछ बोला ही नहीं यार ना। ये क्या बोला? तो ठीक है, कोई दिक्कत एक शब्द नहीं। नहीं बोला मैं। अरे तो मैंने क्या कुछ बोला? सर आपको दिखाओ, मैं अपनी नहीं, नहीं। फोटो दिखाता हूँ। नहीं देखने दे फोटो। सबको दिखाना, कैमरा में भी दिखाना। सही में सर आपको मजा आ जाएगा। इंसान की कैसी फोटो है? वो मूंछ वाली बोल रहा है। नहीं अगर अरे वो जैसल वाले के टाइम नहीं हुआ था। अच्छा इसकी। हाँ। वो फूक क्या था ऐसी फोटो? हाँ ओके। तो इधर हाँ सर देखना है अब कैसे लग रहा है। सर नहीं अरे सही में इसको बताओ। अरे मुझे वो मैं भेज दूंगा, नहीं तो मैं डाल देना। ये तो फॉर्म मार दिखा दिया। दिखा दिखा। ये क्या है? अरे पता है कैसा है। ये तो मोह क्या दिखा दिखा। हाँ, देखा है। देख लिया वो लिए थे क्या रे? वो भी वो क्या मानेगा? 6 बॉटल रेड बुल पी और ली। समझाएंगे अपने पहले यही कर वो लो। उसमें था ना ड्रग्स एंड नारकोटिक्स ड्रग्स एंड नॉन नारकोटिक ड्रग्स में। हाँ, सही और- चैप्टर होता है। एडिक्शन वाले में आता है। अच्छा वो चैप्टर अच्छा होगा ना। वही। हमारे भी आते हैं। उतना पढ़ाते क्यों हैं? बच्चों को ज्यादा नया पता चलता है। ये बात सही है। वैसे तो सही बोला इसने। एक भी नहीं पढ़ाना चाहिए 10th क्लास का। चलो यार नोट कर हटा लें। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पे लिखना रिएक्शन विद सर क्या कर रहा है तू? रिएक्शन विद और थर्ड पॉइंट। हाँ थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद विथ PCl3 PCl5 SOCl2। अरे इसमें एक में POCl3 बनेगा PCl5 के साथ और HCl और एक आगे Cl लग जाता है। SOCl2 में वो ROH प्लस में PCl5, ये RCl प्लस POCl3 प्लस में HCl RCH2OH PCl3 RCl प्लस में H3 PO3 SOCl2। ये क्या हो जाएगा? RCl plus SO2 plus SO2 plus HCl वो दोनों गैस हो गए। इससे मेरे को एक चीज याद आ गई, देखना अगर आपके पास ROH प्लस SOCl2 है ना, तो ये SN1 शो करता है। बट अगर आपके पास ना RSOCl2 ये इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आ गया, SN2 होगा। तो ये SN2 हो गया। इसमें भी लेना, अगर सॉलिड PCl5 तुमने रखा ना, सॉलिड PCl5 तो ये भी SN2 हो जाएगा। SN2 में क्या बनता है? सेम ही चीज बनती है। सब मने सब कन्वर्जन सेम हो मेथड अलग जाएगा। होती है। अच्छा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये है तेरे पास ना,
यहाँ पे OH लगा है, H लगा है, CH3 लगा है, इथाइल लगा है। यहाँ पे तुमने लगाया SOCl2 और पाइरिडिन। तो अब जो Cl है ना वोल्टेज साइड में आएगा ना, Cl यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इन्वर्जन ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, समझ गया। ये SN2 है ना, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना होगा ना, हाँ, ये इन्वर्जन। हाँ, तो उल्टे साइड से आया होगा न्यूक्लियोफाइल, हाँ। तो उल्टे साइड से इधर से आया, ये वाला इधर की सही सकती है। ऐसा 7:30 बजे होगा क्या, मतलब आरती हो तो उसमें क्या होता है? आरती होंगे और क्या होगा, डांस नहीं होगा? करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ी बड़ी। सुबह किया था ना। तो अब तेरे को बोल के नाचेंगे क्या? आप करोगे डांस? इतने आराम से कोई तो नाच कर। नोट करो जल्दी से। हो गया। ये या तो नहीं, हटा नहीं, दो। सर, क्या? ये वाला हटा, पहले जो लिखा है वो हटा। हाँ, मतलब पता नहीं है क्या है। आज तो हमारी 9 से 12 भी क्लास है सब कुछ। 9 से 12 क्लास है। हाँ, सर। 9 से 12 से ये ना यार। शो नहीं है, मूवी का क्लास है। वो भी टाइम अभी आएगा। क्या? हाँ? बोले वो वाला भी टाइम अभी आएगा 9 से 12 वाला। 9 से 12 सर का मतलब था एग्जाम खत्म होने के बाद। वो भी मूवी का मूवी तो चलती है चलो यार नोट करो। बात कर रहा था। एक बार ना तुम लोग को IIT कॉलेज ले जाके घुमाने का दोस्त है। चलो सब चलो हमारे एजुकेशनल टूर। मतलब वहाँ पे कैंपस में स्टारबक्स पे बैठे ही रहे होता है। गेट पे फोटो खींचना ना भूलना। भी लगाते के साथ IIT खड़गपुर दिल्ली। चलो हो गया ये। एक सेकंड सर, वो नीचे वाला नोट कर लो जल्दी से। सुना दो इसमें इन्वर्जन होगा SN2 का। हाँ। फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड देता है ना। कीटोन भी आएंगे, कार्बोक्सिलिक बाद में एसिड। उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो करना। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एक ऐसा अल्कोहल। रिएक्शन होता है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कार्बोनाइल ग्रुप देगा। कोई भी डायरेक्ट नहीं बनाता, सब में इंटरमीडिएट बनता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। RCH2OH। नहीं वो तो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में कीटोन और एल्डिहाइड ऐसा वाला। लिखने का तो वो लिखते ही नहीं है। R3 डबल बॉन्ड ORH। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में ना तुमने H2CrO4, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, बट थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा करके अगर आप लगाओगे ऐसे नॉर्मल चलता है क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट, चलते हैं, वो भी इसी की तरह काम करता है। वो इससे थोड़ा माइल्ड होता है, इससे थोड़ा माइल्ड होता है। तो जैसे हम बोल सब ड्रास्टिक में यूज करेगा ना, ड्रास्टिक कंडीशन लगा करके, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R3 डबल बॉन्ड OH में। बट अगर नॉर्मल आपने बस H2CrO4 लिया ना, टेम्परेचर कुछ बढ़ाया हुआ है ना, तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा कैसे याद रहेगा? टेम्परेचर बढ़ाना है। तो आप लिख दो सर ये बीच नहीं, में नहीं। एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता। बीच में एल्डिहाइड कीटोन कोई फायदा नहीं है ना, वहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं है ना, हाँ। उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। बस जब reaction ही नहीं रुकती है तो। कुछ हाँ, बोले पता कैसे चलेगा, वो लिख रखेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, ड्रास्टिक कंडीशन में ये यूज किया तो ये बन जाएगा। अगर आप तेरे पास में देखना, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो RCHOH और ये R डैश, आपने यहाँ पे KMnO4 लगाया, ध्यान से देख लेना भैया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, तुमने KMnO4 लगाया है, तो या तो इस साइड से ब्रेक कर दो या फिर इस साइड से, दोनों पार्ट को कर कार्बन दो। होता है वहां से ब्रेक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन मोस्टली केस में ऐसा पूछता है कि वो सिमेट्रिकल बने, इसलिए बच्चों को देख कर चाहते हैं। दोनों आप जिधर चाहे उधर से, अगर इधर से करते हैं ना, तो ये R डबल OH होता है, और इधर R डैश और C डबल OH होता है। उसको R डबल डैश बोलते तो आप जिधर मन करे उधर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो तेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, और ये यहाँ पे CH3 आ गया,
तो एक बार तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हो आप। तो इस वाले कार्बन को क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा ऊपर OH नहीं आएगा, HCOOH। कहाँ पे? आपने डबल बॉन्ड वो लगा दिया वहाँ हाँ ये डबल हो है ना में OH आएगा। OH हाँ एल्कोहल के सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कीटोन होता तब भी सही हो जाता। यही सेम KMnO4। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया ना आपके पास तो रिएक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नो रिएक्शन। क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब एलिमिनेशन के लिए पार्टिसिपेट कर जाते हैं। एग्जाम में पढ़ाया था चलो देखना सर अभी 2 मिनट। देख लो। चिंटू की फरमाइश का आगे किया ये मास्क उठा किसका है? पीला है ना, पीले कलर का मास्क चल नोट कर यार, बोल फालतू बकवास कर। यहाँ पे कहानी तो सुना वो वाली हॉस्टल हाँ वो एक बार सुना आपने बोला था ऑफलाइन में बताएंगे। आपका हॉस्टल डेज का सुना शांति से नोट कर लो। सर तो मेरा तो स्कूल डेज चल रहा है मुझे मैं कहा चल रहे थे मजाक करेंगे। हो गया क्या इधर वाला? ये ड्रास्टिक वाला ना जिसमें रिएक्शन हो रहा है मैंने बोला वो ड्रास्टिक कंडीशन में होगा तभी वो डिग्री के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। मतलब टेम्परेचर और उसको बढ़ा दिया जाता है, रिएजेंट के साथ और टेम्परेचर ले लिया जाता है। इसमें रिएक्शन क्यों नहीं? रिएजेंट नहीं है। ड्रास्टिक टेम्परेचर कंडीशन नहीं होगी, नॉर्मल है इसलिए। सर 3 डिग्री पे ड्रास्टिक पे रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीडाइज होता है इसको कहाँ से ऑक्सीडाइज नहीं बना सकता। इनका रिएजेंट नहीं है होगा ना उधर लिखा नहीं है। वो एलिमिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। सर ये नीचे KMnO4 के नीचे उधर क्या है ये मैंने फोड़ी वो एक राइट साइड से ब्रेक किया, एक लेफ्ट साइड से ब्रेक किया। सही बोला उसने। हाँ बार लेफ्ट से एक बार राइट से। ओके ओके। अरे वही नाम है क्या उसका? चिंटे तो भी है। चलो नोट कर ले आराम से। चिंटू बाबा एडवर्टाइजमेंट आती है अरे चिंटू बाबा तेरे को मैं तब से समझा रहा हूँ। सर रुकना 1 मिनट, ये लिखना बाकी है। देखता हूँ। सर 1 मिनट। अगर ना इस साइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर कभी भी एल्डिहाइड कीटोन पे आके रुकना होगा ना आपको इनहिबिटर लगा होगा हमेशा PCC PDC पॉइजन होता है या फिर इसके साथ इसके अलावा एक और रिएजेंट होता है जो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली में ये ऑक्सीडेशन में यूज नहीं करते, मैं अलग से इसको भी लिखाता हूँ। बट अगर आपने PCC PDC लगाया तो ये यहाँ पे अरे यहाँ पे पड़ा है पीसीसी तो लिगेंड था ना नहीं, तो ये पीसीसी का फुल फॉर्म पायरिडिन क्लोरो। हाँ, R अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा और ऊपर वाला रिएजेंट लगा है तो RC डबल बॉन्ड OR हाइड्रोजन क्लोरोब्रोमेट होता है देखना 1 डिग्री में ये हो जाएगा, 2 डिग्री में ये होगा। अगर आपने 3 डिग्री रखा तो नो रिएक्शन हो जाएंगे ना। बट ये जो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस वाला जो रिएजेंट होता है ना, इस केस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो डबल बॉन्ड बना है हाँ, ये डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब निकलने वाला क्या है? H2। D का मतलब निकलना, तो ये H2 निकलेगा। तो R है, CH है, ऊपर OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आपने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लगाया तो
तो ध्यान से देखना, इसका H और इसका H निकल जाता है, तो ये RC डबल बॉन्ड OR R डैश। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। बट इस वाले में ना ध्यान रखना, मिथेनॉल नहीं बन सकता है। R ऐसे लिखता हूँ, C 3 डिग्री वाले का भी रिएक्शन चलता है, इस वाले रिएक्शन के, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इसमें चलता है। ऑक्सीडेशन नहीं है, एलिमिनेशन इसमें है। मिथेनॉल बना सकते हैं। इसमें बनना होता तो बना वन लेते। डिग्री वाला। अरे तो कैसे ठीक बनाएगा? है, ये बना हाँ, ये C 4 C अच्छा पहले भी 4 C हैं। 5 है R लगा एक मत। CH2 ओए। ओए। तो दूसरी पहले भी साइड क्या 4 है? थे ना, फिर बाद में भी 4 ही आए ना। इसका नाम क्या है? तो दूसरी साइड क्या ये है? आइसोब्यूटीन है ना। दूसरी साइड कुछ भी आ गया मतलब मिथेनॉल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? नहीं हाइड्रोजन नहीं आएगा ना अपनी साइड पर से भी अरे तो करना R पड़ता डैश कहाँ से आया है? हम क्या दूसरे वाले में R डैश कैसे है। सर आया? वो बोलता है कि अगर ये जो दूसरा रिएक्शन आपने लिखा है इसमें R डैश इसमें कैसे है? मिथेनॉल बन सकता अरे उसमें है। H है, वो H है। अरे अच्छा इसलिए है। वही तो, मैं तो बोल रहा हूँ वैसे आएगा आगे। गलती से लिखा गया तो हम लोग 4 तरह के दिमाग लगा लिए। मिथेनॉल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। नोट करो। एक ही होता है ना? आइडोफॉर्म पढ़ा रखा है ना पहले। हाँ 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 सर। आइडोफॉर्म सर वो कौन सा है? एल्डिहाइड सर। वो ऑक्सीडेशन पे ही था, बट अगर तेरे को कीटोन और एल्डिहाइड पे रोकना है ना तो वो वाला ही लगाते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे रोकना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ध्यान रखना। कंपाउंड फट जाएगा। हटाना इसको। एक्चुअली हो गया सर। अभी एक रिएक्शन और है, फिर अल्कोहल खत्म हो जाएगा। कॉल एक खत्म। एक में जाएगा खत्म हो जाएगा। नहीं कल तो दोनों हो जाएंगे ना, तीनों दिन। वैसा है कलकत्ता चैप्टर। चैप्टर सारे छोटे ही हैं। अब तो तुम देखना खत्म। एक हफ्ते में खत्म। आग झपकी नहीं चैप्टर खत्म। चलो देखना सर नेक्स्ट। सर एक मिनट। ये लिखना बाकी है। सर आप थोड़ा अरे क्या है टन्ना? अरे यार तुम बहुत बातें करते रहे। सर अब इजान कर रहा है। बातें तुम कर रहे हो, बोल रहे जान करते हैं। अभी उसकी बारी है सर। चोट लगे था क्या तेरे को? नहीं नहीं आदत है। लास्ट में तो गले पे मारा वैसे रिफ्रेशिंग था वो। चलो एक लास्ट पॉइंट है यार। सर सर थोड़ा थोड़ा वही सर थोड़ा 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 सोडा हो जाए। सोडा नहीं है क्या? अभी एक रिएक्शन होता है सोडा लाइम के साथ, डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम लाइन कौन है? सोडा NaOH plus CaO, वहाँ पे CO2 निकल जाता है, लेकिन वो लाइम को चूना कार्बोक्सिलिक बोलते एसिड का हैं। रिएक्शन है। हाँ। लाइम को चूना बोलते हैं ना? सोडा सोडा चूना। उसको 4 बार मत बोल। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मेरा नाम ले रहा। एक पॉइंट देखना। अरे सर इधर। डिहाइड्रेशन ऑफ, सर इस साइड उधर नहीं दिख रहा उधर नहीं दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरे डिहाइड्रेशन सर ऑफ वो अल्कोहल। क्या है? ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन है ना वो? स्मैश कर आइसोप्रोपीन बोलते, आइसोब्यूटीन बोलते, और ऐसा हाइड्रेशन में क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 2 methyl propene। नेक्स्ट में ऐसा है, देखना है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये करवाया है या नहीं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका जो इंटरमीडिएट होगा ना वो कार्बोकैटायन होगा। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा तो फिर से सारे रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब रीअरेंजमेंट चल सकता है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है। अगर प्लस आई लगा होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, माइनस लगा होगा तो कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है C,
और यहाँ पे OH इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 अपन लगाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 में ये तो फिक्स है कि डबल बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन कहने का मतलब है कि OH तो निकल गया होगा ना, तो मैं नीचे में मैकेनिज्म करके लिखता हूँ। ये यहाँ पे 5 मेंबर्ड का रिंग है, यहाँ पे C और C, इस पे प्लस आ गया होगा पहले में। रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन है तो रिंग एक्सपेंड होगी ना, जैसे ही रिंग एक्सपेंड होगी प्लस के बाजू में प्लस लगाओगे आप, और इसके इधर क्या है माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्ड का रिंग हो गया ना। अब 6 मेंबर्ड में जिसको जो मानना है मान लो, इसको मान लो 1 माना, 1 से क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अच्छा 1 से कार्बन भी लगा, 1 से 2 लगा है, और 2 से दो क्या में प्लस है? है ना। 4 5 6 2 पे 2 प्लस पे क्या है? प्लस प्लस है ना, तो प्लस रखो अभी आप। हाँ। ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री का। और तो बाजू वाले पे जाएगा ना, 3 डिग्री तो ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी पॉसिबल है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये कार्बोकेटाइन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया ना। BR लगाएंगे तो अब BR क्यों? एलिमिनेशन रिएक्शन चल रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? अब इसके रिस्पेक्ट में जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे है और इन दोनों पोजीशन पे है, तो यहाँ से पॉसिबल प्रोडक्ट कितना हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं ना। तो एक ये अल्फा है, एक ये